पत्रकार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। आज पत्रकार परिषद को संबोधित करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। इसका वजह है कल 1 जुलाई 2025 आप सभी को विदित है कि बोध गया में महाबोधि महाविहार का आंदोलन 12 फरवरी से शुरू है और हमने नागपुर में बड़े बड़े धरने और आंदोलन रैलियां निकालते हुए महाबोधि महाविहार बोध गया में चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया। आज आंदोलन को 139 दिन पूरे हो रहे हैं, मगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार कुछ भी कॉग्निजेंस ले नहीं रहा ऐसा लगता है। इसीलिए महाबोधि महाविहार में जो आंदोलन चल रहा वो पुरजोर से चले, इसके लिए पूरे देश भर में सभाएं हो रही है, जनसभा के माध्यम से उधर सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाले हैं, हम आंदोलन धरने भी दे रहे हैं, मगर तो भी उसका रिजल्ट न निकलते हुए देखते हुए कल 1 जुलाई से महाबोधि महाविहार का आंदोलन और सशक्त हो, इसके लिए नागपुर के विविध संगठन के माध्यम से हम 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आंदोलन करने वाले हैं। उसमें नागपुर की सभी संस्थाएं रहेगी, भारतीय बौद्ध महासभा रहेगी, समता सैनिक दल रहेगा, महिला सशक्तिकरण संघ रहेगा और सभी संस्थाएं हमको उन्होंने पाठिंबा दर्शाया है। उसके साथ साथ ही गए साल 2024 में 1 जुलाई 2024 को बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ा गया था दीक्षा भूमि विद्रुपीकरण के विरोध में, जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में के तरफ से दीक्षा भूमि के ऊपर खोदकाम और विद्रुपीकरण कर रहे थे। जनता ने उसका विरोध किया, उसको आज 1 साल पूरा हो गया। महाराष्ट्र सरकार और दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने ये जो लोगों की जन भावनाएं थी विद्रुपीकरण के विरोध में, जिसका नेतृत्व भीमराव अंबेडकर साहब भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, उन्होंने दीक्षा भूमि का विद्रुपीकरण रोका जाए इसके लिए पुढाकार लिया था और उनके नेतृत्व में सभी संगठनें एकजुट होकर 25,000 के ऊपर का जन समुदाय वह इकट्ठा हो गया था और विद्रुपीकरण का काम रुक गया। हमारी मांग थी कि सिर्फ विद्रुपीकरण रोका जाए, मगर सौंदर्यकरण को किसी का विरोध नहीं था। सभी हमारी भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और सभी संगठनें, उसके लिए हमने बार बार एनआईटी का जो चेयरमैन है, स्मारक समिति है, हमारे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है, सभी को हमने अपील की कि भाई सौंदर्यकरण का काम तुरंत शुरू किया जाए। मगर आज 1 साल होने के बाद भी बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सौंदर्यकरण को जो 204 करोड़ रुपया का मंजूरी मिला था, समाज कल्याण का जो निधि रहता वो निधि में से वो 204 करोड़ रुपए आज भी पड़े हैं, मगर इन्होंने रिवाइज सौंदर्यकरण अभी तक स्टार्ट नहीं किया। उसके विरोध में और दीक्षा भूमि को जब ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के समय में जो गेस्ट बुलाए जाते हैं सेंट्रल से मुख्यमंत्री, इन्होंने बार बार ये अपील की थी दीक्षा भूमि विस्तारीकरण के लिए, एक्सटेंशन के लिए हम बाजू की माता कचेरी की जगह और दूसरी जो जगह है सीआरसी बोलते, सेंट्रल रिसर्च कॉटन रिसर्च सेंटर, उसकी जो जमीन है इन्होंने बार बार दीक्षा भूमि स्मारक समिति को हैंडओवर करने की ये की थी, मगर
वो भी जो उन्होंने हमें बार बार मुकराए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या मुख्यमंत्री हो या जो भी ये है गवर्नमेंट के पदाधिकारी, तो इसके विरोध में हमारी मांग ये है कि दीक्षा भूमि स्मारक समिति को वो अतिरिक्त जगह हैंडओवर किया जाए और दीक्षा भूमि का जो सौंदर्यकरण का जो डिजाइन तैयार किया हुआ है वो सौंदर्यकरण तुरंत चालू किया जाए, ऐसी ये हमारी मांग है। हम महाबोधि महाविहार के लिए और दीक्षा भूमि आंदोलन, दीक्षा भूमि सौंदर्यकरण के लिए 1 महीना आंदोलन करने वाले हैं, जिसका नेतृत्व आज यहाँ उपस्थित पूज्य भंते चंद्रकीर्ति जी करने वाले हैं। और इसमें हम सभी हमारे समता सैनिक दल के मेन है, सुनील सारीपुत्ता जी है, प्रकाश जी दार्शनिक है, हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी हिवराड़े साहब है और बहुत सारे ऐसे, और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे बागड़े जी है। ऐसे सभी मिलकर ये हम आंदोलन, सरकार महाराष्ट्र का हो या बिहार का हो, उनको ख्याल में लाने के लिए ये हमारा आंदोलन हम चलाने वाले हैं। इसके बाद में डिटेल्स में आपको हमारे पूज्य भंते जी मार्गदर्शन करने वाले हैं। उसके पहले हमारे दार्शनिक साहब है समता सैनिक दल के, वो आपको बोध गया का आज टुडेज पोजीशन, आज की क्या स्थिति है उसके पूरा कर लेंगे। जो भी आपने विद्रुपीकरण किया जा रहा था, क्या विद्रुपीकरण हो रहा था इसके बारे में जी, तो जी दीक्षा भूमि का विद्रुपीकरण बोले तो जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लाखों लोगों को दीक्षा दी, उस ग्राउंड के ऊपर इन्होंने नागपुर या देश के या महाराष्ट्र के किसी भी बौद्ध अनुयायी है, बौद्ध थिंकर्स है या डिजाइनर्स है, इंजीनियर्स, इनका कुछ भी कॉन्सेप्ट न लेते हुए स्मारक समिति वालों ने जो डिजाइन सरकार ने दिया, जो डिजाइन समाज कल्याण डिपार्टमेंट के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से जो डिजाइन दी गई थी, वो डिजाइन हमारे लोगों को मान्य नहीं था। वहाँ बीच में ही गटर लाइन, वहाँ सेप्टिक टैंक, वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग, उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको एनिमेशन सेंटर, यानी पिक्चर की टॉकीज निकाल, ऐसा अलग अलग उनका जो डिजाइन था है। धम्मचक्र प्रवर्तन के समय, उस समय उनकी बड़ी यानी परेशानी होने वाली थी, और ये नजर में देखते हुए लोगों की सुविधा असुविधा न हो, दीक्षा भूमि का जो भी ग्राउंड है, हमारे जो पिलिग्रिमेज है, यात्रेकरू है, उनको असुविधा निर्माण न हो, इसलिए भाई आपको जो भी कुछ करना है दीक्षा भूमि के संदर्भ में सौंदर्यीकरण में, जो माता कचेरी की जगह है या सीआरसी की जगह है वो जगह दो, और जैसा बाकी के जगह आप जैसा ये कोराडी का मंदिर है, कोराडी के मंदिर को आपने 16 एकड़ जगह देकर वहाँ सब देखिए। तो इसलिए हमारी ये मांग है, हमारे लोगों की असुविधा न हो, इसलिए वो जो आप जो बोल रहे ना विद्रुपीकरण, बीच में वो हमको मालूम है, विद्रुपीकरण बोले तो यात्रेकरुओं को तकलीफ न हो, इसलिए हमें दीक्षा भूमि परिसर में हमारे जो अम्बेडकरी जनता है, बुद्धिस्ट जनता है, उनको वहाँ खोदकाम हो ऐसा वैसा ये मानने नहीं। खोदकाम के बगैर तो आगे का विकास हो ही ना। हाँ जी 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 मान्य हम, मैंने क्या किया पहले बताया, हमारे जनता को दीक्षा भूमि का जो लिमिटेड ग्राउंड है, वो ग्राउंड के ऊपर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में लाखों के तादाद में जो जनता आती है, बुक सेंटर रहते हैं, जो पूरे आशिया खंड में सबसे बड़ा बुक सेंटर जो रहता दीक्षा भूमि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में, ये सबे उनको अड़थड़ा निर्माण होने वाला था। ये एक्सकैवेशन के वजह करके हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि बाजू की जगह हर साल वो जो प्रोग्राम है धम्मचक्र प्रवर्तन का हर साल आता है, तो क्या फिर दीक्षा भूमि का विकास रोकेंगे? तो एक साल तो नहीं भी खरीदी की है,
तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ। क्योंकि अभी मान लो सरकार ये महीने से काम चालू करती है, तो आगे अक्टूबर महीना आ रहा है, तो अक्टूबर महीने तक के काम होएगा क्या? ना ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ, जो काम हो एक्सकैवेशन का जो काम कर रहे थे, हमारी क्या मांग है, दीक्षा भूमि का जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पैर जिस मिट्टी को लगे थे, वो मिट्टी के ऊपर हमारे को कुछ खुद का, हमारी जनता को, अम्बेडकरी जनता को खुद का, आप भैया बाजू की जो जगह है, हमारी 50 साल से ये डिमांड है कि इसका एक्सपांशन होना जरूरी है। लाखों की तादाद में यहाँ जनता आती है। आप माता कचहरी की जगह, सीआरसी की जगह बुद्धिस्ट लोगों को न देते हुए वहाँ माता कचहरी में आप भलते भलते लोगों को देखकर एक्सकैवेशन अभी बांधकाम करना, ये यानी अम्बेडकरी जनता को धोखा है ना। वह आप जो सौंदर्यकरण करना चाहते हैं, अभी आप कौन सी सौंदर्य, कैसा सौंदर्य चाहिए आपको? नहीं मेन वो है, आपको अभी आपका क्या डिजाइन है सौंदर्य करने का? जब आपकी मांग हो रही कि सौंदर्यीकरण चाहिए, तो आपका क्या डिजाइन है सौंदर्यीकरण का? हाँ, सौंदर्यीकरण हमारा ये कहना है, सौंदर्यीकरण यानी क्या होना है, ये हमारे जनता से हमने अपील की है। हमारे जो डिजाइनर है, हमारे इंटेलेक्चुअल है, हमारे इंजीनियर्स है, हमारे आर्किटेक्ट है, मैंने गए 1 जुलाई 24 को ही बताया था स्मारक समिति वालों को, ऐसे लोगों की जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी ये टीम तैयार करके हमारा सौंदर्यीकरण का कंसेप्ट क्या रहेगा, हमको सरकार के तरफ से थोपा हुआ सौंदर्यीकरण अपेक्षित नहीं है। हमारी जनता प्रश्न नहीं है, उसको किसी को मालूम है नहीं, विज्ञान अभी तो हो ही गया है, दूसरा प्रश्न है। ओके, इसके बाद हाँ, पत्रकार भाइयों को सादर जय हिंद। आप सभी जानते हैं कि महाबोधि महाविहार बौद्ध गया के आंदोलन को मुख्य रूप से 12 फरवरी को शुरुआत हुई है। आज उसका 139वां दिन है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि संवैधानिक मार्ग के माध्यमों को स्वीकार करने के बावजूद सरकार किसी भी तरह का तवज्जो इस सवाल के ऊपर दे रही है। दुनिया के जितने भी धार्मिक सेंटर है उसमें उन धर्मों के अनुयायियों को छोड़कर किसी गैर धर्म के अनुयायियों का उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं होता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थल है बौद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार, जहाँ पर बौद्धों के अलावा हिंदुओं को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, समता सैनिक दल, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, महिला सशक्तिकरण संघ और देश के तमाम बौद्ध संगठन जो है वो इस बात के ऊपर नाराज है और चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार का समूचा प्रबंधन केवल और केवल बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। 134 सालों से यह आंदोलन आदरणीय अनागरिक धर्मपाल जी के माध्यम से और बीच में बंदे आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई के माध्यम से जारी रहा और आज उसके तीसरे स्टेज में हम पहुंच गए हैं। इस तीसरे स्टेज की शुरुआत 26 नवंबर 2023 को होगी। पत्राचारों के माध्यम से, निवेदनों के माध्यम से, प्रत्यक्ष मुलाकातों के माध्यम से इस संदर्भ में, इस विषय के संदर्भ में अधिकारियों से, तमाम आला अफसरों से बातें करने के बावजूद, समस्याएं बताने के बावजूद जब कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, उस समय 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठने का संकल्प लिया था, जो आज भी जारी है। सरकार की एक बात के ऊपर हमें बहुत ताज्जुब होता है कि जिस जगह पर बैठे हुए, जिस आंदोलन को लेकर के बैठे हुए, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक मार्गों का अवलंब करते हुए धरने को शुरू किया हुआ है। बावजूद इसके इसमें सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बजाय आंदोलन में शरीक बौद्ध भिक्षु तथा अनुयायियों को परेशान करने का तरीका प्रशासन, पुलिस प्रशासन अडॉप्ट कर रहा है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि 12 मई 2025 को तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती थी, जिसे वैशाख पूर्णिमा ऑल इंडिया स्तर पर जानते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर भी उसी तरह से जानते हैं। और समूचे
संसार के बौद्ध भिक्षु बौद्ध अनुयायी वहां पर आए। बिहार स्टेट के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान प्रतिवर्ष उसमें आते हैं, हर वर्ष राज्यपाल आते हैं और उनके माध्यम से पूजा की जाती है। 2025 में कुछ उल्टा हुआ। माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी ने वहां पर एंट्री की और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के प्रतिमा को पीठ दिखाते हुए उनके प्रतिमा के सामने जो प्रतीकात्मक शिवलिंग रखा था उनकी ब्राह्मणों के द्वारा किए गए मंत्रोच्चार में पूजा की। तमाम बौद्धों का यह अपमान था और इसके ऊपर आवाज विरोध करने के बावजूद भी ना तो सरकार ने और ना ही तो आदरणीय राज्यपाल महोदय ने जरा सा भी खेद व्यक्त किया। मतलब मंशा साफ है कि बौद्धों का अपमान करने के लिए ही इस कृति को किया गया था। दूसरी बात है कि जिस जगह पर यह आंदोलन चल रहा था उस जगह को खाली करने के लिए प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए और अंतिमतः जिस जगह पर यह आंदोलन चल रहा था बौद्ध गया स्थित दोमुआ जगह से उसे हटा दिया गया। आज वह आंदोलन किसी एक मॉनेस्ट्री में शुरू है, लेकिन सरकार की तरफ से उसे जगह नहीं दी जाती। बार बार विनती करने के बावजूद, कलेक्टर से मिलने के बावजूद, जिला मजिस्ट्रेट से मिलने के बावजूद भी वे कहते हैं मिलते तो है, लेकिन कल बताएंगे, परसों बताएंगे, इस तरह के आश्वासनों को दे करके वे जितने भी लोग मिलने के लिए जाते उन्हें बाय बाय करते हैं। इसके बावजूद आज तक के इस जगह पर नहीं देने का कारण पता नहीं आ रहा। व्हाट इज द रीजन? बहुत अलग अलग चीजें बता रहे, कभी इलेक्शन है, कभी एरिया में नहीं है, कभी तुम्हारे माध्यम से यहाँ पर असंतोष फैलाने का कार्य किया गया, वगैरह वगैरह बातें करते। इसी के साथ में 11, 12 और 13 मई 2025 को बौद्ध जयंती के उपलक्ष्य में तथागत भगवान को अभिवादन करने के लिए जो समूचे संसार से जनता गई थी, भारत से भी गई थी, और उन दिनों के पीरियड में जहां पर आप जानते हो कि डुंगेश्वरी, जो जिसका पूरा नाम दंगश्री पर्वत है, वहां पर तथागत ने एक क्या बोलते हैं शरीर पीड़न तप की प्रक्रिया की थी, जिसमें उन्हें उनके शरीर का पूरा अस्थि पंजर हुआ था। वहां पर गई हुई पब्लिक को स्थानिक लोगों द्वारा मारा गया। यह मारना बौद्ध गया महाबोधि महाविहार में भी किया गया और इतनी सारी बातें होने के बावजूद वहां का जो सिक्योरिटी अधिकारी है, अफसर है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो केवल और केवल देखने की भूमिका थी। इतना ही नहीं तो तमाम सिक्योरिटी, चुस्त और दुरुस्त सिक्योरिटी होने के बावजूद वहां पर लाठियां गई कैसे? जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोग वहां पर पहुंचे कैसे? किसने पहुंचने दिया? लाठियां गई कैसे? वहां पर तो कुछ भी, मोबाइल भी नहीं जाया जा सकता है, वहां लाठियां गई कैसे? इसका विरोध करने के बाद में वहां पर लोगों को, बौद्ध अनुयायियों को मारा गया, तकलीफ दी गई और उल्टा उन्हीं के ऊपर केसेस दायर करने के प्रयास किए गए। महाबोधि महाविहार में जितने भी सुरक्षा के नियम है उन सबको ध्वस्त करके आज वहां पर बौद्धों को परेशान करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और इनके संदर्भ में जिन्होंने आवाज उठाया उन भिक्षुओं के ऊपर झूठी केसेस लाद करके उन्हें जेल में डाला गया। झूठी केसेस इस तरह से फैब्रिकेटेड की गई है कि व्यक्ति को या फिर उस भिक्षु को बहुत दिनों तक के जेल से निकलने की कोई गारंटी नहीं। तो इन तमाम बातों का विरोध करने के लिए और देश में इस आंदोलन की धग को जिंदा रखने के लिए देश के तमाम जितने भी शहर है उन सभी शहरों में 1 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान अपने अपने शहरों में धरना देने का कार्यक्रम जारी किया गया है। उसकी एक कड़ी नागपुर में भी कल से शुरू होने जा रही है, जो 31 जुलाई तक के रहेगी। इसकी शुरुआत बौद्ध वंदना से होगी,
दिन के दरमियान जितने भी मान्यवर आएंगे वो मार्गदर्शन करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, आंदोलन को सपोर्ट देंगे और शाम को उस दिन की गतिविधि समापन गाथा के साथ समाप्त होगी। इसके साथ महाबोधि महाविहार के साथ साथ जिस दीक्षा भूमि का जिक्र अभी हमारे पद्माकर गणवीर सर ने किया है, आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 1 साल होने के बावजूद आज भी, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 को जब महाराष्ट्र की समूची जनता दीक्षा भूमि पर उपस्थित थी, जिसकी आवाज विधानसभा में भी गूंजी, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं ऐलान किया था कि इसके बाद जो खोद काम या फिर जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है दीक्षा भूमि पर वो रोका जाएगा, और जब कभी भी यह कार्य करने की बारी आएगी तो देश के तमाम अम्बेडकरी अनुयायियों को, संगठनों को पूछने के बाद में ही इस काम की शुरुआत होगी। 1 साल हो गया है, किसी भी चीज का आज आधार दिखता नहीं है काम नहीं शुरू करने का। क्या वजह है? बार बार पूछने के बावजूद भी सकारात्मक कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका विरोध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अभी 6 मई को देश के महाराष्ट्र राज्य के तमाम तीर्थ स्थलों को बहुत बड़ी बड़ी राशि देकर के उनका जीर्णोद्धार, उनका विकास करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी राशि दी है। क्या वजह है कि दीक्षा भूमि को निरंतर नेग्लेक्ट किया जाए? इसी का विरोध करने के लिए महाबोधि महाविहार के धरना कार्यक्रम के साथ में दीक्षा भूमि के संदर्भ में सौंदर्यीकरण का जो कार्य डिले किया जा रहा है, उसके भी विरोध के लिए इस धरने के लिए हम कल से बैठने वाले हैं। ठीक है, यानी एफआईआर में आपका भी नाम है। आज कई यानी महीना गुजर गया लेकिन आज भी वो बाहर नहीं आए। देखो वो भी अपनी ही है। आखिर आपने उनके ऊपर जो आरोप लगाया है, मेरी जानकारी के अनुसार कि उन्होंने पैसे का अपना तबलीग की है, क्यों उनके खिलाफ में आपने एफआईआर किया? पहली बात जो है कि जो एफआईआर है वो मुझे भी पता नहीं था। आपका नाम? हाँ नहीं, बाद में मैं बोधगया से वापस आने के बाद मुझे फ़ोन आया, एफआईआर की कॉपी है, उसमें विटनेस करके कुछ नाम डाले, 3-4 नाम डाले। जिन्होंने डाले वो भंते जी, क्या नाम होगा, सुशील पाल जो है, उन्होंने वो एफआईआर डाली है। वो बहुत 9 तारीख की कुछ तो भी है, बहुत पहले की है। और फिर 13 तारीख को जो मीटिंग हुई थी जिसमें मीनाचार्य जी भी थे, सभी लोग थे, वो वहाँ डिसाइड किया गया कि ये जो एफआईआर है उसको वापस लिया जाएगा करके। तो बात वही ख़त्म हो गई। अभी मीनाचार्य जी के ऊपर जो केसेस है वो भयानक चार्जेस जो लगे, कोई गुप्ता जी वगैरह अटेम्प्ट टू अनूप कुमार गुप्ता जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगा है, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। वो जो सुशील पाल भंते जी ने डाले उसको तो वापस लेना ही है, उसमें कोई ये नहीं है, हम लोगों का कोई उसमें है। जो है अभी भी जेल में है। क्या दिए अपने शिष्य के लिए, बुलाने के लिए? पहले बोलते गया शिष्य का सभी पत्रकार बंधु और आपके माध्यम से जितने भी हमारी बौद्ध जनता सुनेगी उन सभी लोगों को नमोदा जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर पत्रकार परिषद में उपस्थित हुए हैं। माननीय आदरणीय पद्माकर गणवीर जी, वैसे ही प्रकाश दासरथ जी, सुरेंद्र सारीपुत्र जी, रणवीर वानखेड़े जी और निर्भय बागड़े जी और हमारे भिवराड़ी जी। और ये बात आप लोग को बताते हुए कि आपने देखा होगा कि 139 दिनों से जो बोधगया में धरना आंदोलन चल रहा है, चूँकि ये संघर्ष तो 134 साल का है, जिसकी चर्चा अभी प्रकाश दास जी ने की है कि कितना लंबा है ये संघर्ष, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बोधगया में चलते हुए इस धरना आंदोलन को बाद हमने 1 जून से देश के 7 राज्यों में लगभग 15 जनसभाएं की है। कल ही मैं लखनऊ से सभा करके आज मैं नागपुर पहुंचा हूं और हम लोगों ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारतीय बौद्ध महासभा, सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण, ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमारे है,
बौद्ध भिक्षु है, उपासक उपासिका संघ है, सबके माध्यम से देश के अंदर में एक हम लोगों ने आह्वान किया है कि बोध गया में तो ये धरना चलाया जा रहा है और देश के अलग अलग जिलों में शहरों में भी ये होना चाहिए। इसलिए 1 जुलाई से सब जगह धरना प्रारंभ हो रहा है। मेरी जानकारी में जितना है, जैसे नागपुर में, भोपाल में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और तेलंगाना, कर्नाटका और कई जगह में ये धरना आंदोलन चलेगा, जिससे लगभग 1 महीना पूरे देश के अंदर में चलाया जाएगा। अभी की वर्तमान की हमारी ये रणनीति की सब लोग अपने अपने जगह में धरना स्थल पर बैठे, ताकि सरकार पर और प्रशासन के ऊपर में इसका एक दबाव बन सके। क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, ज्ञापन भी सौंपे गए, तो एक बार से तो काम नहीं चल रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन हम बार बार इस जो जागृत बौद्ध है, जो जागे हुए लोग हैं, वो संघर्ष करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी जगह हम लोग धरना स्थल पे बैठ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भारत के अंदर में हमारा जो बहुत ही पवित्र स्थान है, जिसे हम बोध गया कहते हैं, वहाँ पर ये जो आपने देखा होगा BT एक्ट 1949 जो बना है, जो आपने देखा 3 महीने में ये ज़्यादातर हर जगह पहुँचा है। इसमें 4 बौद्ध 4 अबौद्ध और गया जिले का कलेक्टर भी हिंदू, इस तरह से वहाँ कमेटी बनाई जाती है और बौद्धों के साथ में अन्याय किया जाता है। ये अन्याय न्याय में तब्दील करने के लिए हम लोग ये धरना स्थल पर बैठ रहे हैं। हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि चाहे आप कोई भी संगठन से जुड़े हुए हो, आप अपने अपने संगठन के माध्यम से बैठिए, अपने अपने संगठन का बैनर लाकर भी आप लोग उस सभा में या धरने में आप शामिल हो सकते हैं। सब लोगों के लिए हमने आह्वान किया हुआ है। इसलिए हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षुगण हैं, वे सभी के सभी धरना पे जहाँ जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ पर बैठ कर के प्ले कार्ड, जहाँ पर बौद्धों के साथ न्याय होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, BT एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए, ये सब अपने प्ले कार्ड के माध्यम से आप लोग सरकार को दिखाते रहे। इसलिए हमने समय रखा है सुबह से शाम तक का, और ये लगातार जो है चलते रहेगा, जिसमें बहुत सारे जो हमारे लोग होंगे उसमें शामिल होंगे और शामिल होकर अपने मन की बात लोगों से कहेंगे कि हमारी मंशा है कि महाविहार बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। और इसी बार आपने देखा होगा पहले के आंदोलन में और अभी के आंदोलन में काफ़ी कुछ फर्क है। पहले आपने देखा होगा बौद्धों के पॉपुलेशन कम था। बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के बाद आप देखते होंगे कि अभी तक यदि 2025 तक की बात करें, 2011 में जनगणना हुआ था, लेकिन उसके बाद यदि नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा आज देश में सभी जगह बौद्धों की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तब के और अब के समय में काफ़ी अंतर है, और इसलिए आपने देखा कि लाखों की संख्या में इस बार बौद्ध लोग सड़कों पर आए हैं। लगातार 3 महीने तक सभी जगह में ये आंदोलन चलाया गया। अब ये भावना बनती कि आंदोलन कई लोगों को ये न लगे, कई बार आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से बात फैलाई जाती है या कहीं कहीं आ जाती है कि धरना आंदोलन बंद हो गया है, ये नहीं चल रहा है। तो हमने 7 राज्यों में वर्तमान में जाकर और लगभग 15 सभा लेकर के लोगों को हमने जगाया कि धरना आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि आप अपने अपने शहरों में भी धरने पे बैठ जाइए। ये तो धरना स्थल बोध गया से शुरू है जो चर्चा में, और आपने देखा कि माननीय आकाश लामा जी और वहाँ पर बनते प्रज्ञाशील और बौद्ध भिक्षु और तमाम जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो लगातार सपोर्ट करने के लिए बोध गया भी पहुँच रहे हैं। हमारा ये सबसे अपील है कि हम लोग ये कंपटीशन के साथ नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन के साथ इस आंदोलन को बढ़ाएं। यदि हम बौद्ध हैं तो सबकी मांग एक है, सबका दुख एक है, सबकी समस्या एक है, तो एक जगह एकत्रित होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब बौद्ध लगे, ये निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। हम ये अपील भी करते जा रहे हैं, और इसलिए जगह जगह सभा सम्मेलनों के माध्यम से, और अब तो धरना भी शुरू होगा जो 30 दिन तक लगातार चलते रहेगा। सर्वविदित है कि 16 मई को हेरिंग हुआ था, 12-13 साल के बाद पहली बार
यह हेयरिंग हुआ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और आपको पता है कि 29 जुलाई को भी हेयरिंग है, और इसीलिए हम सब लोग ये एक प्रकार से काम करने के लिए, सिर्फ काम ही नहीं तो एक्शन में आने के लिए हम लोग शासन प्रशासन को ध्यान दिलाने के लिए कि बौद्ध लोग अब ऐसे नहीं हैं कि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम अब शांत बैठेंगे। अब के बौद्ध ऐसे हैं कि यदि आपने बात नहीं माना तो हम पूरी तरह से आगे चलकर हम सड़कों पे भी बैठने के लिए तैयार है। इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। 1 महीने में यदि हमारी बात नहीं मानी तो इसके लिए हमारा आगे का प्लान होगा, बात की पत्रकार परिषद में वो बात आप लोग को बताएंगे। लेकिन अभी का हमारा जो तत्कालीन मुद्दा है कि देश के अलग अलग कोने में, शहरों में 1 महीने के लिए हमारे बौद्ध जितने भी संगठन हैं जिनकी श्रद्धा महाबोधि महाविहार के प्रति है और उन्हें लगता है कि ये आंदोलन सफल होना चाहिए और महाविहार हमारे हाथों में आना चाहिए, वे सब से हम अपील करते जा रहे हैं कि कम से कम वहाँ पर ये 1 महीने के लिए धरना स्थल पे बैठिए। हमें कोई भी संगठन क्यों ना हो, हम सबका स्वागत करते कि आइए बैठिए, अपनी हिम्मत दिखाइए एक जगह बैठ करके। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ फेसबुक में हमें चलाना है धरना, हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया में चलाना है। सोशल मीडिया तो प्रचार प्रसार का काम करता है, जो तत्कालीन खबरें दिखाने का काम करता है, लेकिन कम से कम 1 महीने के लिए बैठिए, जगह पे बैठिए, धरने पे बैठिए। ये अपील करने के लिए आप लोगों के माध्यम से सभी जनता को हम अपील कर रहे हैं। कल नागपुर में ठीक संविधान चौक में 10 बजे हमारा ये धरना प्रारंभ होगा और 6 बजे तक चलेगा। प्रतिदिन का यही हमारा शेड्यूल है। जैसे कि बताया गया कि पूजा वंदना होगी, उसके बाद सभी मान्यवरों का वक्तव्य होगा और शाम को पुनः फिर वंदना के साथ में ये हमारा धरना आंदोलन उस दिन के लिए रुकेगा और फिर पुनः दूसरे दिन हम लोग वही सेम टाइम पर जो है ये धरना शुरू करेंगे। लगातार ये 3 दिन तक चलेगा। तो हम आपके माध्यम से ये अपील करने के लिए कोशिश करेंगे कि आप लोग बड़ी संख्या में संविधान चौक, जो कि सर्वविदित है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, हमारे बौद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का एक ऐसा स्थान है जो आप जानते हैं कि संविधान चौक ही उसका नाम रखा गया है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा है और उसी जगह में ये धरना रहेगा। आप सब लोग आइए, शक्ति दीजिए और महाबोधि महाविहार को मुक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।